हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उठा लो एक और बार। क्या पेन और कॉपी स्टार्ट करें डाटा फ्रेम को। डाटा फ्रेम अब हमें आगे करना है। वेलकम बैक टू स्टडी ट्रिगर। और आज हम देखेंगे डाटा फ्रेम के अंदर रोज कॉलम ऐड कैसे होते हैं, अपडेट कैसे होते हैं। अगेन ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आता है 2025, 2024, 2023 ऑलवेज ये क्वेश्चन आया हुआ है। लास्ट ईयर ये 5 मार्क का था, उससे पहले 3-3 मार्क का था। तो अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो डाटा फ्रेम ही हमारा 8 मार्क्स का है। तो लास्ट वीडियो में हमने 3 मार्क का क्वेश्चन भी देख लिए थे, ये भी देख लिया था डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे के 5 मार्क्स के लिए और आगे के 3 to 5 मार्क्स। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड और अपडेट समथिंग। लेट्स से data frame is a combination of और data frame is made up of rows and columns। तो हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं यार? या तो रोज करेंगे या कॉलम करेंगे। ऑलरेडी मैं एक डाटा फ्रेम ले चुका हूं, तो हम देखते हैं पहले ऐड। मैं बात कर रहा हूं कॉलम की। अब कॉलम दो तरीके से ऐड हो सकता है। एक सिंगल वैल्यू के साथ कि आपको कॉलम ऐड करना है और सिंगल वैल्यू असाइन करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम लिखते हैं राइट अ स्टेटमेंट टू ऐड अ कॉलम बोनस विद 5000 विद वैल्यू 5000। राइट नाउ आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंगली एक बोनस कॉलम को ऐड करना है जिसकी वैल्यू 1 हो। दैट मीन सिंगल वैल्यू हो 5000, सबके पास बोनस में 5000 ऐड हो जाए। सिंपल। पहले सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप अपने डाटा फ्रेम का नाम देखोगे, बोर्ड में क्या गिवन है। यहाँ डाटा फ्रेम का नाम गिवन है एम्प्लॉय। तो इसके सॉल्यूशन बस एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, डाटा फ्रेम का नाम डॉट कॉलम का नाम जो आपको ऐड करना है, हमें ऐड करना है बोनस। अगर आपको डॉट नोटेशन पसंद नहीं है तो आप यूज कर सकते हो एम्प्लॉय बोनस। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो एक लास्ट ऑप्शन एम्प्लॉय डॉट LOC। इट्स अप टू यू कि आपको किसके साथ जाना है। ये तो आपने चूज कर लिया कॉलम का नाम। फर्स्ट वाले में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, सेकंड वाले में और थर्ड वाले में भी है। अब जैसे ही आप इक्वल करके 5000 लिखोगे, इसके बाद आपके पास एक कॉलम नया ऐड हो जाएगा डाटा फ्रेम में जिसका नाम है बोनस। और सबका बोनस आपका आ जाएगा 5000 5000 5000 5000। क्यों? क्योंकि आपने एक सिंगल वैल्यू अपडेट की है, सिंगल वैल्यू आपने एक ऐड की है। राइट, ये था कॉलम। अब आप कहते हो सर मुझे मल्टीपल वैल्यू ऐड करनी है, इंस्टेड ऑफ सिंगल वैल्यू मुझे मल्टीपल वैल्यूज ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर लेट से मैं एक और कॉलम ले, तो अब कितना डिडक्शन होना है वो अमाउंट, तो सबका अमाउंट अलग अलग है। तो इसमें आप कैसे लिखोगे? अगर ये स्टेटमेंट आपको ऐसे आती है, लेट से क्वेश्चन है राइट अ स्टेटमेंट टू ऐड कॉलम विच वन डिडक्शन विद वैल्यूज, और उसने वैल्यू खुद दी हुई है। कौन कौन सी? विद वैल्यूज 5 है। फर्स्ट वाले का डिडक्शन 1000, सेकंड वाले का 2000, थर्ड वाले का 1500, फोर्थ वाले का 1000, फिफ्थ वाले का 2000। ये सारी वैल्यूज आपको असाइन करनी है। तो सॉल्यूशन सेम सेम सेम, क्या? एम्प्लॉय, देन कॉलम का नाम डिडक्शन, आई रिपीट एम्प्लॉय, कॉलम का नाम डिडक्शन। फिर या फिर आप ले सकते हो एम्प्लॉय स्क्वायर ब्रैकेट डिडक्शन, या फिर आप ले सकते हो एम्प्लॉय डॉट LOC। पहले वाला रो के लिए होता है तो मैं इसे खाली छोड़ रहा हूं,
फिर कोमा और फिर मैं डाल रहा हूं डिडक्शन। नाउ सबके अंदर आप ये वैल्यू जो पास करोगे एज अ लिस्ट करोगे, 1000, 2000, 1500, 1000, देन फिर 2000, और इससे ये आपकी ऐड हो जाएगी। अगेन 1000, 2000, 1500, 1000, 1500, 1000, 2000। Again I repeat, put value inside the list, 1000, 2000, 1500, 1000, 2000। सो अगर आपको एक सिंगल वैल्यू रखनी है, आई रिपीट, अगर आपको एक सिंगल वैल्यू रखनी है तो इक्वल टू के साथ सिंगल वैल्यू, और अगर आपको मल्टीपल वैल्यू डालनी है तो आप यूज करोगे लिस्ट के साइड। दैट्स इट। ऐसे आप किसी भी कॉलम को ऐड कर सकते हो डाटा फ्रेम में। अगर कॉलम को अपडेट करना हो तो अपडेट के लिए भी सेम प्रोसीजर है। यस, आई रिपीट, अपडेट के लिए भी सेम प्रोसीजर है। अगर आप कोई कॉलम को ऐड करते हो, लेट से अब मैं ट्राई कर रहा हूं एम्प्लॉय डॉट बोनस, और मैंने यहां पे डाल दिया 7000, क्योंकि बोनस ऑलरेडी प्रेजेंट है डाटा फ्रेम में, क्योंकि बोनस ऑलरेडी प्रेजेंट है डाटा फ्रेम में, तो ये इसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा, 5000 हटाकर 7000 डाल देगा। इसका मतलब ये है। तो ऐड और अपडेट के लिए कमांड सेम होती है, बस आपको कॉलम का नाम याद रखना है और ये याद रखना है कि मल्टीपल वैल्यू डलेगी या सिंगल वैल्यू डलेगी। चलो अब रो देखते हैं। तो रोज कैसे ऐड होगी कॉलम्स? अगर आपको रो ऐड करनी है तो रो पर भी यही रूल इंप्लीमेंट होता है कि आपको सिंगल वैल्यू के साथ करनी है या मल्टीपल वैल्यू के साथ करनी है। सिंगल वैल्यू के साथ आपको रो लेनी है या मल्टीपल वैल्यू के साथ आपको रो लेनी है। लेट से ये रो के लेबल है E10, E102, E103, E104, E105, रो के लेबल है, मतलब कि इंडेक्स का नाम है। अब आपको क्या करना है, आप कह रहे हो कि मुझे ऐड करनी है, ऐड अ रो विद लेट से अजय, और विद से हम कहते हैं विद वैल्यू 3000, सिंगल वैल्यू के साथ आपको ऐड करनी है। तो आप क्या लिखोगे, एम्प्लॉय डॉट ऐड या फिर एम्प्लॉय डॉट लो, ये आपकी मर्जी है कि आप किससे करना चाहोगे। ऐड देते हो तो रो लेबल, रो का नाम क्या डालना चाहते हो, E106। अगर लॉग करना चाहते हो तो क्या डालना चाहते हो, ये, और ये कॉलम को डिनोट करता है। एट में भी आप ऐसे यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन किसी एक ही सिंटेक्स की प्रैक्टिस करना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कॉन्सेप्ट क्या है। बार बार कभी ऐड से करो, कभी लॉग से करो, कभी लॉग से करो, कभी ऐड से करो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब मैंने डाल दी वैल्यू 3000, 3000। ये वैल्यू सिंगल डल तो गई है, पर पता है ये कैसे आएगा, E106, 3000, 3000, 3000। अजीब नहीं है थोड़ा? क्या क्या हो रहा है, नेम किसी का 3000 हो सकता है, डिपार्टमेंट किसी का 3000 हो सकता है। तो सिंगल वैल्यू तब काम आती है जो कि आप डाटा फ्रेम एक नंबर टाइप में करते हो, जब आप कोई डाटा फ्रेम ऐसा बनाते हो 11, 12, 13, 14, 18, 17, और यहां आपको डालना हो 77, 77, 77, वैल्यू सेम हो, तब इस टाइप की चीजें यूज होती है। अदरवाइज अगर आपको डिफरेंट वैल्यू यूज करनी है, जैसे वो कह रहा है ऐड अ रो विद प्रॉपर वैल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम ऐड करते हैं एम्प्लॉय डॉट एट या लॉग। अगेन इट्स अप टू यू, आपने कोई भी वैल्यू ली, साथ में रो का लेबल E106, यहां पर भी E106। नाउ अब डाल दो सारी वैल्यू एक साथ, जैसे
E106 वगैरह डाल चुके हो, सिर्फ वैल्यू डालनी है। मैं डाल रहा हूं अनिल, हो चुका है। अच्छा, तो एक काम, वैसे डाल सकती है डुप्लीकेट वैल्यू। मैं डाल रहा हूं अमित, यहाँ पे डाल रहा हूं वो HR में है, और सैलरी डाल रहा हूं 70,000। ऐसे लेट से इसमें आपको डालने हैं अमित, सेम वैल्यू रिपीट कर रहा हूं HR 70,000, क्योंकि ये दोनों सेम है, बस तरीका अलग है लिखने का, एक एट के साथ एक लॉग के साथ। तो ये आप यूज करते हो रो को ऐड करने के लिए। सेम 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 अपडेट का प्रोसेस। अगर रो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जैसे मैं गलती से यहां पर 104 ले लेता और यहां पर भी 104 ले लेता, तो ये 104 में अनिल HR और 50,000 को हटाकर अमित HR और 70,000 इंसर्ट कर देता। दैट मींस एक रो की वैल्यू चेंज कर देता, दैट इज एक रो की वैल्यू को अपडेट कर देता। डन, कॉलम और रोज क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं क्या नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हम किसी चीज को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। एक्सेस का मतलब इसमें से हम पर्टिकुलर चीज को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। अब एक्सेस के अंदर सेम आता है, पहले आएगा कॉलम को आप एक्सेस कर सकते हो और आप रोज को एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आपको कॉलम को एक्सेस करना है तो सिंगल कॉलम एक्सेस करना है या आपको मल्टीपल कॉलम एक्सेस करने हैं, प्रिंट करने हैं। तो लेट से अगर आप दिखाना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ हमें सिंगल कॉलम एक्सेस करना है और आपको करना है सैलरी, सिर्फ सबकी सैलरी दिखानी है, तो आप लिखोगे एम्प्लॉय डॉट सैलरी। क्योंकि हमें शो करना है तो आप इसको प्रिंट में लिख सकते हो, बट यहां मैं अभी प्रिंट वगैरह नहीं यूज कर रहा, मैं सिर्फ अभी बता रहा हूं सिंगल कॉलम कैसे एक्सेस होगा, एक तरीका। दूसरा आप लिख सकते हो एम्प्लॉय अगेन स्क्वायर ब्रैकेट सैलरी। अगेन आप लिख सकते हो एम्प्लॉय डॉट LOC, पहले वाला खाली, ठीक है, ये होता है रोज के लिए। फिर इसका मतलब है ऑल रोज, अभी LOC की बात करेंगे, और यहां पर आप लिखोगे सैलरी। इन तीनों से एक्सेस होगा, लेकिन अगर डिस्प्ले वो कह रहा है तो मेक श्योर टू ऐड, क्या, मेक श्योर टू ऐड प्रिंट, आप सबके बाहर प्रिंट लगा देना। ये है सिंगल कॉलम की बात। सिंगल कॉलम कोई भी हो सकता है, आपको सैलरी फेच करनी है, नेम, डिपार्टमेंट, कुछ भी। और ये एक कमांड पता है आपको, 1 मार्क की है, ये एक स्टेटमेंट 1 मार्क का है बोर्ड में। नेक्स्ट मल्टीपल कॉलम। लेट से आप कह रहे हो सर हमें निकालने हैं एम्प्लॉय और नेम भी चाहिए, साथ के साथ सैलरी भी चाहिए, तो आप एक लिस्ट के अंदर दोगे। सबसे पहले इसमें डॉट नोटेशन यूज नहीं होती, डॉट से, ठीक है। सेकंड, अगर आप लॉक यूज कर रहे हो तो आप लिखोगे एम्प्लॉय डॉट लॉक, पहले वाला खाली, दूसरे वाला अगर डिसकंटिन्यू डाटा है, मतलब कि ये एक साथ कॉलम नहीं है, तो आप एक और लिस्ट बनाओगे और लिखोगे नेम एंड सैलरी। लेकिन अगर आपको वो कह रहा है, अगर आपके पास कमांड है जिसमें आपको नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, कॉन्टिन्यूस डाटा सबके सबको प्रिंट करवाना है, तो आप करोगे एम्प्लॉय लॉक खाली, यहां पर नेम से लेकर, अब लिस्ट की जरूरत नहीं है, नेम से लेकर सैलरी तक। डन। अगेन डिफरेंस समझ लो, इसके अंदर जो प्रिंट होगा वो 3 कॉलम होंगे, दैट इज नेम, डिपार्टमेंट एज वेल एज सैलरी। बट ऊपर वाले के अंदर सिर्फ 2 कॉलम होंगे, नेम और सैलरी। ये डिफरेंस है और इसको भी आप प्रिंट में डाल सकते हो। ये है आपका मल्टीपल कॉलम को एक्सेस करने का तरीका और ये है सिंगल कॉलम का। हर एक स्टेटमेंट 1 मार्क का और पक्का पक्का आता ही है। अभी हम PYQ डिस्कस करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि यस, ये वाली चीज तो बहुत इजी है, बट आपको
याद रखना है कि आप एक्सेस कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो। चलो अब रोज को एक्सेस करते हैं। रोज के लिए सबसे बेस्ट है, अगर आपको कोई भी रो को एक्सेस करना है, सबसे बेस्ट है लोक। जैसे आप इसे कैसे यूज कर सकते हो, देखो पहले हम एक बार लोक को देख लेते हैं। लोक है क्या? ये लोकेशन डिनोट करता है किसकी। यहाँ पे लिखोगे स्टार्ट रो लेबल, कहां से डाटा आपको स्टार्ट करना है, कोलन कहां तक चाहिए। लेकिन ये दो चीजें एक साथ लेता है, रो के साथ साथ आप इसमें दूसरा दे सकते हो कॉलम। स्टार्ट कॉलम लेबल, कहां से स्टार्ट करना है, एंड कॉल लेबल, कहां पर फिनिश करना है। लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल अब मैं ले रहा हूं, मुझे चाहिए एम्प्लॉय डॉट LOC और आपको चाहिए E103 की डिटेल। दैट्स इट, खाली प्रिंट करवा देना। आई रिपीट, प्रिंट करवा देना। यार ये मुझे लग रहा है आप खुद कर लोगे, इसलिए मैं नहीं कर रहा। राइट। अब आप कह रहे हो सर आपको डाटा चाहिए एम्प्लॉय डॉट लॉग, कहां से कहां तक, E102 से लेकर E104 तक। ये हो गया रो और ये कॉलम, सारे कॉलम। आई रिपीट, सारे कॉलम। अब आप कह रहे हो सर मुझे चाहिए एम्प्लॉय डॉट लॉग E01, E04, E105। अगर आपको ऐसा डाटा चाहिए जो कॉन्टिनेशन में नहीं है तो आप इसको एक और लिस्ट में डालोगे। तो ऐसे हम किसी भी रो को एक्सेस कर सकते हैं। अब आता है लास्ट, अगर आपको एक्सेस करनी है एक सिंगल वैल्यू तो आप कैसे करोगे। आप सिंपल लिखोगे एम्प्लॉय डॉट LOC, लेट से मैं कह रहा हूं E103। एम्प्लॉय 103 का नाम क्या है, एम्प्लॉय 103 का नाम क्या है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा अजय। तो ऐसे आप इन दोनों से मिलकर, रोज एंड कॉलम से मिलाकर कोई एक सिंगल सेल पर भी जा सकते हो। सो ऐड कर लिया, अपडेट कर लिया, एक्सेस कर लिया। लास्ट वर्क, हाउ टू डिलीट। क्या डिलीट करना है, डिलीट करनी है या तो पूरे का पूरा कॉलम डिलीट करना है या पूरे की पूरी रो डिलीट करनी है। इन दोनों के लिए एक सबसे बेस्ट फंक्शन है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी आपको, ड्रॉप। ठीक है, लेकिन ड्रॉप करने से पहले आपको ये याद रखना है डाटा फ्रेम की एक्सेस होती है, एक्सेस 1 डिनोट करती है कॉलम को और एक्सेस 0 डिनोट करती है रो को। कैसे याद रखोगे कौन सा कॉलम है कौन सा रो है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट। देखो कॉलम हमारे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। अगर आपको कॉलम को याद रखना है, जैसे कॉलम ऐसे है तो आप याद रख सकते हो 1, और रो हमारी ऐसे होती है तो एक्सेस होती है 0। चलो ड्रॉप को देखते हैं क्या है। मैं कह रहा हूं आपको एक कॉलम ड्रॉप करना है सैलरी, आपको एक सैलरी कॉलम रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो आप क्या लिखोगे, एम्प्लॉय डॉट ड्रॉप, इसके बाद कॉलम का नाम सैलरी और एक्सेस 1, क्योंकि ये दोनों के लिए काम करता है, रोज और कॉलम के लिए। तो इसे कैसे पता कि सैलरी कॉलम का नाम है या रो का नाम है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। लेट से आप कह रहे हो सर मैं तो एक से ज्यादा वैल्यू ड्रॉप करना चाहता हूं, तो आप कर सकते हो नेम डिपार्टमेंट और यहां पर आप डालोगे एक्सेस 1। दैट्स इट, ये इसको ड्रॉप कर देगा, आपके कॉलम को ड्रॉप कर देगा। सेम अगर आपको रो ड्रॉप करनी है, एम्प्लॉय सर मुझे ड्रॉप करना है E103 का डाटा, यू कैन
आपने देख लिया ऐड कैसे होगा, एक्सेस कैसे होगा, डिलीट कैसे होगा। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं एग्जाम्स में, राइट। तो हम पी वाइज 2025, 2024 और 2023 की प्रैक्टिस करते हैं। मेक श्योर ये आप जो भी कर रहे हो ये हैंड रिटन प्रैक्टिस करो, देखने से नहीं आएगा। जब तक आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग टू यू, ओपन योर नोटबुक एज वेल एज पेन, टेक आउट योर पेन, राइट। अब यहाँ पर खत्म। अगर कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर आप मैसेज कर सकते हो। और कोई डाउट है तो वहां लिख सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो कहीं से भी। अगर कोई भी डाउट आए तो ले आना, यहाँ पर मिलकर करते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।